देखिए आज की डेट में हमारा जो यूथ है वो न्यूज़पेपर की न्यूज पढ़ने से ज्यादा टीवी न्यूज चैनल और सोशल मीडिया चैनल की न्यूज पर ज्यादा भरोसा करता है। अभी जैसे रणवीर अलाहाबादिया के केस में देखा जाए, न्यूज़पेपर में तो ये खबर अगले दिन छपती है, लेकिन शो के रिलीज होने के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग जाती है। बात चाहे स्टेट इलेक्शन की हो या कुंभ मेले की या पॉलिटिकल लीडर की फॉरेन विजिट की, न्यूज मीडिया कोई भी मौका नहीं छोड़ती न्यूज को हाईलाइट करने में। देखिए आपने कई बार लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि न्यूज मीडिया जो है वो पूरे तरीके से बिक चुका है और वो एक तरफा न्यूज को ही हाईलाइट करते रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी न्यूज को हाईलाइट करवाने में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा हो। पैसा तो हर गवर्नमेंट के पास है और हर पॉलिटिकल पार्टी के पास भी है। और बात अगर पैसों की ही होती तो हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना खुद का प्राइवेट न्यूज चैनल होता और वो दिन के 24 घंटे अपनी ही पार्टी से रिलेटेड वीडियो को हाईलाइट करते रहते। बेसिकली लोग ज्यादातर न्यूज एंकर को बुरा भला कहकर चैनल को स्वाइप कर देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एंकर तो बस एक अपनी जॉब कर रहे हैं, जिनके हाथों में कोई भी पावर नहीं है। बट रियलिटी तो कुछ और ही है, जिनके बारे में कोई डिबेट भी नहीं होता। अब यहाँ एक बात समझना, मेनली लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन फ्लोट करवाई जाती है वो न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स और न्यूज एजेंसी के थ्रू होती है और इन सब से अलग जैसे रेडियो, मैगजीन, सोशल मीडिया के थ्रू आपके और हमारे पास न्यूज पहुंचती है। लेकिन अगर बात किसी टॉपिक या डिबेट के ओपिनियन की हो तो वो इन्हीं 3 मीडिया की मदद से बनता है और देश की लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी इन्हीं 3 पर कंट्रोल पाना चाहती है। देखिए आप 24 आवर में न्यूज चैनल को तो एक बार जरूर देखते हैं, लेकिन इनको भी तो इतनी सारी खबरें देता कौन है? तो इसका जवाब है न्यूज एजेंसी। हो सकता है कि आप मेरी वीडियो को देख के स्वाइप कर दें, लेकिन आगे इस वीडियो में कुछ ऐसे बड़े खुलासे होंगे जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। मेनली न्यूज एजेंसी जैसे FBI, फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है और ये लगभग 450 से भी ज्यादा न्यूज़पेपर को न्यूज बेचते हैं और इनकी खुद की सैटेलाइट भी है। UNI, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, ANI, एशियन न्यूज इंटरनेशनल, ये सभी न्यूज एजेंसी बड़े लेवल पर न्यूज निकालती हैं और उनको न्यूज़पेपर, टीवी न्यूज चैनल को बेचती हैं, जिनमें सरकारी न्यूज चैनल DD न्यूज भी शामिल है। दोस्तों अगर न्यूज एजेंसी की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफी बड़े लेवल पर ऑपरेट होता है और दुनिया के लगभग हर कोने में इनके एम्प्लॉय शामिल हैं जो न्यूज को इकट्ठा करने का काम करते हैं। अब यहाँ आप समझ ही गए होंगे कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी बड़े आदमी को अगर देश का ओपिनियन कंट्रोल करना है तो उसे न्यूज एजेंसी, न्यूज़पेपर, टीवी न्यूज चैनल्स पर पूरा कंट्रोल पाना होगा। और दोस्तों अगर ये तीनों चाहें तो लोगों को सरकार के लिए खड़ा या अपोज करने का दम रखती हैं। आज वर्ल्ड में लगभग हर देश के पास अपनी खुद की न्यूज मीडिया है और डेमोक्रेसी में इसे 4th पिलर भी बोला गया है, जो कि देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे इंडिया में PM का US, फ्रांस के दौरे पर जाना, इन सब की तैयारी में सोल्जर से पहले देश की मीडिया को तैयार करा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू 2 देशों के आपसी डील्स के बारे में बताया जा सके। वैसे अगर अखबारों की हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो वो काफी पुरानी है और महात्मा गांधी ने ठीक 4 जून 1903 को अपना इंडियन ओपिनियन नाम से अखबार लोगों के लिए जारी करा और सितंबर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नाम से अखबार जारी करा, जिसका मेन मकसद लोगों को ब्रिटिशर से अवेयर कराना था और बताना था कि वो गरीब और गुलामी की जिंदगी अपनी गलती की वजह से नहीं, अंग्रेजों की वजह से जी रहे हैं। देखिए ये बात तो आप भी जानते हैं कि अगर किसी न्यूज़पेपर को मार्केट में सर्वाइव करना है तो उसे एडवर्टाइजमेंट को बेहतरीन तरीके से प्रमोट करना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इसका सीधा असर अखबार की कॉस्ट पर पड़ेगा। मतलब जो अखबार एक आम नागरिक को 5 रुपए का पड़ता है वो 20 से 25 रुपए तक का महंगा हो सकता है, जिसका लॉस न्यूज़पेपर कंपनी को अपने कस्टमर के कम होने का हो सकता है। देखिए वैसे भी हम जो 5 रुपए का न्यूज़पेपर खरीदते हैं वो एक गरीब किसान लोगों के लिए तो फिर भी महंगा है और ऐसा नहीं है कि ये बात न्यूज़पेपर एजेंसी को नहीं पता। तो ऐसे में न्यूज़पेपर कंपनी एक पर्टिकुलर ऑडियंस को ही कवर करती है और उसी के हिसाब से न्यूज़पेपर छापती है। अब यहाँ मैं कुछ मेगा सिटी की बात करूंगा जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। अगर इनमें एक छोटी सी बाढ़ या भूकंप भी आ जाए तो वो न्यूज पूरे दिन भर ब्रेकिंग न्यूज बनकर हेडलाइन में रहती है। तो वहीं किसी और स्टेट या गांव में आ जाए तो उसे बस एक छोटी सी हेडलाइन बनाकर खत्म कर दिया जाता है। देखो रिपोर्ट्स की माने तो अकेले इंडियन मीडिया का मार्केट लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, जो 2028 तक 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। और फाइनली इन सारी बातों से आपको पता चल ही गया होगा कि एक न्यूज़पेपर, टीवी न्यूज चैनल के लिए एडवर्टाइजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि एक न्यूज मीडिया के लिए उसका सबसे बड़ा एडवर्टाइजर या सबसे बड़ा कस्टमर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट के पास कई सारी स्कीम्स, ऑफर्स, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रमोट करने के लिए, जैसे LIC, SBI लोन स्कीम, ट्रेवल या PM ऑफिस की योजनाएं। ये सारी गवर्नमेंट ऑफिशियल
पॉलिटिशियल एडवर्टाइजमेंट है। और अगर बात इलेक्शन टाइम की हो तो बीजेपी ने 2024 के चुनावों में 39 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। और अगर अदर पार्टी के खर्चों को मिलाकर बात करी जाए तो इसकी कॉस्ट 13,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। और अगर बात लोकसभा इलेक्शन की हो तो 2024 के चुनावों में 1,35,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतकर पावर में आती है तो एडवर्टाइजमेंट किसको देना है ये वही डिसाइड करती है। देखिए, इंडिया के अंदर जितने भी न्यूज चैनल हैं उनमें से 1/3 या तो बिजनेसमैन ओन करते हैं, जैसे एनडीटीवी को गौतम अडानी, इंडिया टीवी को रजत शर्मा, जी न्यूज को सुभाष चंद्रा, और ऐसे कई न्यूज चैनल हैं जिनकी लिस्ट आप क्लियरली देख सकते हैं। और इन सब से अलग कई ऐसे न्यूज चैनल हैं जिनको पॉलिटिशियन ओन करते हैं, जिनका पॉलिटिकल पार्टी के साथ काफी अच्छे संबंध होते हैं। और आपको याद दिला दूं कि पुराने टाइम में जब लोगों के पास लोकल केबल कनेक्शन हुआ करता था तब ज्यादातर टीवी न्यूज चैनल को ये पॉलिटिशियन ही ऑन करते थे। देखिए, आजादी से पहले महात्मा गांधी को कई बार अंग्रेजों ने जेल में डाला, तो ऐसे में महात्मा गांधी को जब भी कोई अपनी बात बोलनी थी या कुछ अनशन करना होता था तो न्यूज मीडिया खुद उनके पास जाता था। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए, एक पॉलिटिशियन को अपनी बात रखने या मैनिफेस्टो रखने के लिए मीडिया को खुद बुलाना पड़ता है।